अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आई होप यू विल बी फाइन। ये आज की हमारी सेकंड क्लास है। कल आपने फर्स्ट क्लास अटेंड की। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि आपको उसमें कोई डिफ़िकल्टी हुई हो या ना हुई हो। पॉसिबल है कि आपको कुछ डिफ़िकल्टीज हुई हो क्योंकि ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आप पहली बार यूट्यूब पर इस तरह से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। वी नो दैट यू आर नॉट हैबिचुअल, बट ड्यू टू द सिचुएशन आप कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। एनीवे मूव करते हैं आज की सेकंड क्लास की जानिब। कुछ इसमें न्यू चीज़ें होंगी। कल हमने रीडिंग की थी, तो आज हम कोशिश करेंगे ग्रामर का जो है ना टॉपिक ग्रामर के टॉपिक्स कवर करें और इसी तरह वर्क बुक और टेक्स्ट बुक को हम कवर करते रहें। स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला ग्रामर टॉपिक है वो मैं आपको पहले कुछ वर्क बुक से बता दूं, वर्क बुक से कि किस तरह का हमारा ग्रामर टॉपिक है। देखिए, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, हम पहले पार्टिसिपल सीखेंगे और विद दी पैसेज ऑफ टाइम हम आर्टिकल्स भी देखेंगे, कोशिश करेंगे और इसकी वर्क बुक की एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो हम पहले ज़रा ग्रामर में समझ लेते हैं कि प्रेजेंट ये पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, फिर इसके बाद हम आके इसकी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे जो कि मैं आपको होम टास्क दूँगा। मूव करते हैं, मैं आपको पार्टिसिपल्स यहाँ पढ़ाऊँगा। यहाँ मैं आपको डेफिनेशंस जो है ना वो पार्टिसिपल की लिखवाऊँगा, यानी वर्ब की डेफिनेशन में आपको लिखवाऊँगा और आपने इसी तरह जो है ना अपनी नोटबुक्स में भी अटेंड करना है। नोटबुक्स मींस आपकी जो कॉपीज़ हैं, ग्रामर कॉपीज़ हैं, वो आप प्रिपेयर करेंगे। ये आपका पहला चैप्टर है। अच्छा, अब पार्टिसिपल्स पढ़ने से पहले जो है ना मैं आपको पार्टिसिपल्स को और बिल्कुल इजीली करके बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब किसे कहते हैं। व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब, आपने ये वर्ड जो है ना पहले भी बहुत सुना है और आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे भी वर्ब्स के बाद। वर्ब के बारे में मैं आपको मज़ीद कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ कि वर्ब हम किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं वर्ब की डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। वर्ब की डेफिनेशन जो है बिल्कुल सिंपल है। एनी एक्शन इज़ कॉल्ड वर्ब। किसी भी तरह का एक्शन जो होता है ना वो आपके पास वर्ब कहलाता है। एक्शन मीन्स, एक्शन की मीनिंग हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि काम। किसी भी तरह का काम जो है ना आपके पास क्या कहलाता है, वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब हम एग्जांपल में लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कि प्ले। प्ले इज़ अ वर्ब। प्ले एक खेलना एक काम है। हम आगे मूव करते हैं तो सिंग। सिंग इज़ ऑल्सो अ वर्ब। ये भी एक वर्ब है क्योंकि सिंग करना, गाना एक काम है। हम मज़ीद वर्ब लिखते हैं। मैं कहता हूँ टीच। टीच इज़ अ वर्ब। गो इज़ अ वर्ब। लर्न, ये भी एक वर्ब है। ड्राइव, लिसन, स्पीक, टेल, ये सारे के सारे आपके पास वर्ब्स कहलाते हैं। यानी प्ले खेलना इट्स अ वर्ब, सिंग गाना इट्स अ वर्ब, टीच। देखिए आप इन सारे वर्ब्स में देखिए हर वर्ब में आपको काम नज़र आ रहा होगा। लर्न सीखना, जब आप सीख रहे होते हैं तो आपका एक्शन होता है, आपका काम होता है, आपकी मूवमेंट होती हैं, तो ये आपका वर्ब कहलाता है। अच्छा, अब वर्ब्स की हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ऑफ टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब में मैं आपको चंद टाइप्स लिखवाता हूँ, सारी टाइप्स में आपको नहीं लिखवाऊंगा और आज सारे टाइप्स पढ़ाऊंगा भी। चंद टाइप्स में आपको लिखवाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं लिखता हूँ, हमारे पास एक कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह हमारे पास एक कहलाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह हमारे पास एक कहलाते हैं रेगुलर वर्ब्स। इसी तरह हमारे पास एक कहलाते हैं इर्रेगुलर वर्ब। ये सारी की सारी हम और भी हम आगे जब जाएंगे आपकी हायर लेवल पे क्लासेस में तो वहाँ आपको वर्ब्स की मज़ीद टाइप्स बताई जाएंगी। ये अभी हम चार देखते हैं। इस चारों को हम पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि अगर हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत डीप में चला जाएगा और अभी आपके ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं। अभी जो आपकी बुक में वर्क बुक में टॉपिक दिया हुआ उससे रिलेटेड अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास वर्ब जो है ना हमारे पास ये प्ली सिंग, लेकिन हमारे पास वर्ब की टाइप्स के साथ साथ वर्ब्स की फॉर्म्स भी होती हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की जो ना फॉर्म्स होती हैं किसमें होती हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें, हम जैसे कहते हैं कि हमारे पास कहलाती है एक
सबसे पहले हमारे पास कहलाएगी फर्स्ट फॉर्म, एक हमारे पास कहलाती है सेकंड फॉर्म, एक हमारे पास कहलाती है थर्ड फॉर्म, और हमारे पास कहलाती है फोर्थ फॉर्म। अच्छा, अब इन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म जो है ना, इसके हमारे पास मज़ीद नाम है। जैसे कि फोर्थ फॉर्म को जो है ना हम ING फॉर्म भी कहते हैं, इसे ING फॉर्म भी कहा जाता है। ING फॉर्म के साथ साथ इसे एक और नाम दिया जाता है, दिस इज़ वेरी गुड नेम, आप उसको समझेंगे और उसको याद करेंगे, GERUND, जिरन, इसे जिरन फॉर्म भी कहा जाता है। ये जिरन फॉर्म, ING फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये इसके 3 नाम है। मैं इसको यहाँ पर इस तरह से स्पेसिफाई कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, इसके ये 3 नाम है। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। अब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये किस तरह से, ये मैं आपको यहाँ पर डीपली बताता हूँ। देखिए, हमारे पास एक वर्ड है प्ले, प्ले हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास कुक, ये भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास डू यानी करना, ये एक वर्ब है, काम करना, ये भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास ईट फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास ड्राइव, ये भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास, मैं एक और वर्ब आपके पास लिखता हूँ आपके लिए, लर्न, ये भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है। ये सारी की सारी फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब इन वर्ब को जब आप सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे ना, तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ED और D का इजाफा हो जाता है, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि पूरे ही चेंज हो जाते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म में जाकर। कैसे, हम देखते हैं। फर्स्ट वर्ब आपके पास है प्ले, तो इसकी जब आप सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो आपके पास सेकंड फॉर्म इसकी बनेगी प्लेड, ये आपके पास इस ED का इजाफा होगा। बात समझ में आ रही है आपको? आगे चलेंगे, आपके पास नेक्स्ट वर्ब है कुक, कुक की जब आप सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो आपको इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी कुक्ड, इसके साथ भी आपका ED का इजाफा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आपके पास है डू, डू की जब आप सेकंड फॉर्म बनाएंगे ना, तो इसके साथ ED का इजाफा नहीं होगा, ये पूरी की पूरी फॉर्म चेंज हो जाएगी, पूरा वर्ब चेंज हो जाएगा और ये बनेगा डिड। डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है ईट, ईट भी जो है ना, आप जब इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो आपके पास ये वर्ड बन जाएगा एट, ATE, एट। बस समझ में आ रही? आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड ड्राइव, ड्राइव की जब आप फॉर्म चेंज करेंगे तो आपके पास बन जाएगा ड्रोव, DROVE, ड्रोव। आगे चलते हैं, जब आप नेक्स्ट मूव करेंगे, इसकी जब आप फॉर्म चेंज करेंगे लर्न, तो ये आपके पास इसके लिए LEARNED, इसके साथ ED का इजाफा आ जाएगा, लर्न बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, लर्न की 2 सेकंड फॉर्म होती है, इसको आप ये लर्न भी कह सकते हैं और इसको आप एक और फॉर्म में LEARNT, लर्नड, इसको आप ये भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपकी फॉर्म से। ठीक है। अच्छा, अब जब इन्हीं फर्स्ट फॉर्म की हमने सेकंड फॉर्म बना दी, अब हम देखते हैं इसकी थर्ड फॉर्म जब बनेगी तो वो उसकी थर्ड फॉर्म क्या बनती है। इसकी प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, यही ED का ही इजाफा होगा इसके साथ भी। ठीक है। फिर कुक की थर्ड फॉर्म भी आपके पास होगी कुक्ड, इसके साथ भी ED का इजाफा होगा। डू की सेकंड फॉर्म आपके पास डिड है और इसकी थर्ड फॉर्म होगी डन, डू डिड डन। ठीक है, डू डिड डन। आगे चलते हैं, ईट, एट और ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म, ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म। इसी तरह आगे चलते हैं, तो ड्राइव, ड्रोव और इसकी थर्ड फॉर्म आपके पास बनेगी DROVE एंड ड्रोवन। ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी तरह लर्न, लर्नड और इसकी जब आप थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म भी आपके पास सेम ही रहेगी, LEARNED, लर्न, और इसकी थर्ड फॉर्म ये लर्नड भी कह सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म है लर्न, सेकंड फॉर्म आपके पास है लर्नड या लर्नड, दोनों कह सकते हैं आप। फिर थर्ड फॉर्म भी आपके पास क्या है, लर्नड या लर्नड, तो आप तीनों कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। देखें, जिस तरह इस फोर्थ फॉर्म का नाम क्या है, जिरंड फॉर्म और ING फॉर्म, तो ING फॉर्म से यहाँ पर वाज़ेह हो रहा है
कि ये जितने भी वर्ब्स हैं इनके साथ क्या लग जाएगा, सब में आईएनजी लग जाएगा। यानी फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड, और फोर्थ फॉर्म इसकी बनेगी प्लेइंग, PLAYING, आईएनजी का इजाफा कर देंगे, ठीक है। इसी तरह कुक, कुक की थर्ड फॉर्म आप फोर्थ फॉर्म आपके पास बनेगी कुकिंग। इसी तरह डू की आपके पास फोर्थ फॉर्म बनेगी डूइंग। इसी तरह नेक्स्ट ईट की फर्स्ट फॉर्म आपके पास बनेगी ईटिंग। इसी तरह ड्राइव की फर्स्ट फॉर्म आपके पास बनेगी ड्राइविंग। इसी तरह नेक्स्ट लर्न की फर्स्ट फॉर्म आपके पास बने, थर्ड फोर्थ फॉर्म बनेगी आपके पास लर्निंग, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? तो ये आपके फॉर्म्स हो। अच्छा, अब नाउ क्वेश्चन इज हियर, यहाँ पर एक सवाल है कि सर ये सारी की सारी फॉर्म्स कैसे हमें याद रहें। तो आपको बेटे ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है। आप इसको काइंडली याद कीजिएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी ग्रामर की कॉपी में एज इट इज़ वर्ब की हेडिंग पुट करनी है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आगे मूव करेंगे, आपने एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिखनी है, टाइप्स ऑफ वर्ब। आप वीडियो को स्टॉप करके तमाम काम करेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब लिखेंगे, फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। इसी तरह आप पूरा इसका अगर आप चाहें तो उसको अच्छा सा बॉक्स बना के भी लिख सकते हैं मेरा बेटा, ठीक है। ये आज का हमारा ग्रामर टॉपिक है। अब हम जरा मूव करते हैं वर्क बुक की जानिब। वर्क बुक में आपको क्या दिया हुआ है ये हम देखते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम। अच्छा, मूव करते हैं आगे। एक्सरसाइज नंबर 1 है, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे जो वर्ब्स के बारे में पढ़ाया कि हमारे पास वर्ब एक्शन को कहते हैं, मज़ीद हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। इसी तरह की एक्टिविटी अभी यहाँ पर आपको सॉल्व करनी है। दिस इज़ योर टास्क, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये फर्स्ट वन आप ही ले गया, मज़ीद आपने फॉलो करने। ये देखें आपके पास अलग अलग वर्ब्स ही हैं। ब्रेक मीन्स तोड़ना, एंड गो, एंड स्ट्रीम, एंड से, एंड शो, चीट, हेयर, स्प्रेड। आपने इनकी जो है ना वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखनी है। देखें जैसे कि ये ब्रेक आपके पास लिखा हुआ है ना, ये आपके पास कहलाएगी फर्स्ट। मैं इसको यहाँ पर फर्स्ट लिख रहा हूँ छोटा सा, आपको आई होप नज़र आ रहा होगा। ये इसके आपके पास ब्रोक लिखा हुआ है, ये इसकी सेकंड फॉर्म कहलाएगी। ये आपके पास ब्रोकन लिखा हुआ है, ये इसकी थर्ड फॉर्म कहलाएगी। फोर्थ फॉर्म यहाँ पर नहीं दी हुई, आपने उसको यहाँ पर नहीं लिखना। अब जितनी भी फॉर्म्स आपको दी हुई जस्ट आपने उन्हीं को करना है। देखें गो, ठीक है, गो। अब मैं आपको मज़ीद करके देता हूँ। गो की आप सेकंड फॉर्म देखेंगे तो ये आपके पास बनेगी वेंट। और यहाँ पर हमने देखा भी था कि गो की सेकंड फॉर्म आपने की थी, तो गो की सेकंड फॉर्म आपको नहीं, हमने यहाँ गो नहीं किया, हमने यहाँ पर डू की है, ठीक है। गो की सेकंड फॉर्म गोन, और इसकी थर्ड फॉर्म आपके पास बनेगी गोन। इसी तरह स्ट्रीम, स्ट्रीम्ड और स्ट्रीम्ड। इसी तरह से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बनेगी सेड, और थर्ड फॉर्म बनेगी सेड। इसी तरह ये बाकी की आपने रिमेनिंग तमाम की तमाम फॉर्म्स आपने लिखनी है। दिस इज़ योर टास्क, आपने अपनी वर्क बुक्स में, ठीक है। पेज नंबर आपके पास 6 है, ये आपके पास फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसकी हमने रीडिंग नहीं की, रीडिंग हम आगे जाके करेंगे, ठीक है। पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग। आगे चलते हैं, ये आपकी एक टास्क हो गया। मज़ीद टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप पहले समझेंगे फिर इस टास्क को आप करेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूजिंग हु और विच, हु और विच। अच्छा, अब देखिए हु जो है ना ये एक WH क्वेश्चन है, और विच भी जो है ना WH क्वेश्चन है। इन दोनों को WH क्वेश्चन कहा जाता है। इन्हें WH क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सवाल के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और ये किसी से सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाद में नहीं समझ रहे होंगे आप। आगे मूव करते हैं। कहा जा रहा है कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद हु और विच। आपने सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। देखिए दिस इज़ अ डॉग, ये एक सेंटेंस है, और इट हैज़ अ स्ट्रेंज नेम, ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसेस को आपने ज्वाइन करना है यूजिंग हु और विच, हु और विच का इस्तेमाल करते हुए। रिमेंबर दैट वी यूजुअली यूज़ हु फॉर पीपल। हाँ देखें आपको बताया जा रहा है कि हु जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं, वी यूजुअली यूज़ हु फॉर पीपल। हु जो है ना वो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसमें लॉग भी तो आ जाते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास हम अगर एनिमल्स के कोई नेम आ जाएंगे तो वो भी हम इसमें
पीपल में तो नहीं आएंगे लेकिन वो लिविंग थिंग में आएंगे, ठीक है। तो पीपल और लिविंग थिंग जो भी होंगी उनके लिए आप हु का इस्तेमाल करेंगे, और आप विच इस्तेमाल करेंगे थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इस सेंटेंस को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि दिस इज द डॉग, दिस इज द डॉग, ये एक सेंटेंस है। इट हैज़ अ स्ट्रेंज नेम। देखिए, अब जब आप दो सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे तो आप हु या विच इन दोनों में से एक वर्ड लगाएंगे। जब आप इन दोनों में से एक वर्ड लगाएंगे तो फिर आपने यहाँ पे से कुछ रिमूव भी करना होगा। यहाँ से आप इट रिमूव कर देंगे, हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ रिमूव करेंगे। यहाँ से इट रिमूव करेंगे, यहाँ से द रिमूव करेंगे। किस तरह? जैसे सेंटेंस आपके बनेंगे दिस इज द डॉग, इट आपने रिमूव किया। यहाँ पर डॉग, डॉग जो है ना आपके पास ये लिविंग थिंग में आता है, पीपल में तो नहीं आता लेकिन ये लिविंग थिंग में आता है। तो लिविंग थिंग में मैंने कहा था जो भी चीज़ आएगी उसके साथ आप सवाल करेंगे हु। तो यहाँ पर आपका आ गया हु। दिस इज द डॉग हु हैज़ अ स्ट्रेंज नेम, ये डॉग है जिसका नेम क्या है? बहुत स्ट्रेंज, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब को। फिर आपको कहा जा रहा है कि दिस इज द बिन, द डॉग टिप्ड इट ओवर। हाँ, बिन, बिन ये वो आपके पास वर्ड है, ठीक है। बिन जो है ना आपके पास नॉन लिविंग थिंग में, बिन का मतलब डस्टबिन, ठीक है, और ये नॉन लिविंग थिंग में आता है। तो आप यहाँ से दा रिमूव करेंगे, और जब आपके पास चीज़ नॉन लिविंग थिंग में आ रही तो आप यहाँ पर विच का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। अब ये मैं पेन से कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसी तरह आपने ये एक्टिविटी तो आपने वर्कबुक में ही अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। ये एक्टिविटी आपने अपनी कॉपी में अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। कॉपी में किस तरह अटेम्प्ट करेंगे? पहले आप ये वर्ब के बारे में सब लिख लेंगे ग्रामर कॉपी में, फिर ग्रामर कॉपी में ही आप ये अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। आप इसमें बुक का रेफरेंस दे देंगे पहले। जैसे कि आपकी ये वर्कबुक है तो आप लिखेंगे कि वर्कबुक एक्सरसाइज सी क्वेश्चन 4, ठीक है। वर्कबुक एक्सरसाइज सी क्वेश्चन 4 मैं आपको लिख के बता देता हूँ। आप इस तरह लिखेंगे, मैं यहाँ पर रफ में लिख रहा हूँ, ठीक है। आपकी ये कॉपी है, यहाँ पर सबसे पहले आप जो है ना वो ये आपकी लाइन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आप लिखेंगे वर्क बुक एक्सरसाइज सी 4, ये आपने लिख दिया। फिर इसके नीचे जो है ना आपने ये क्वेश्चन लिखा, ये आपने लिखा, ये क्वेश्चन लिखा, और इसी तरह ये जो सॉल्व किए हुए होंगे वो आप उसको पूरी अच्छे से सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये आप सॉल्व करके एक्सरसाइज कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। ये आज का हमारा टास्क था, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या समझा बेटा? आज सबसे पहले हमने वर्ब्स के बारे में समझा, फिर इसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स देखी, फिर इसके बाद हमने एक्सरसाइज की वर्ब्स के बारे में, फिर इसके बाद हमने एक हु और विच इन दोनों के बारे में हमने क्वेश्चंस देखे कि ये किस तरह WH क्वेश्चन कहलाते हैं। और मैं आपको कल बताऊंगा आपकी नेक्स्ट क्लास। ये तमाम चीज़ें करवाने के बाद अब हम यहाँ पर अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी और आप अपनी एक्टिविटीज़ भी जो है ना वो कंप्लीट करेंगे और अपनी ग्रामर कॉपी भी आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर अभी तक हमारा कंटिन्यू है, इंशाल्लाह इसको हम जल्द ही जो है ना वो ख़त्म कर देंगे। और अभी हमने इसकी रीडिंग भी करनी है और मैं आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर भी लिखवाऊँगा टेक्स्ट कॉपी में। यहाँ तक हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं अपने दूसरे लेक्चर को। अपना ख्याल रखिएगा, अपना काम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।